हरिनगर का एक छोटा सा गांव था। सूरज की पहली किरण अभी पहाड़ियों के पीछे से झांक ही रही थी। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। अजय अपनी पुरानी खाट पर बैठा खांस रहा था। पास ही मिट्टी के चूल्हे पर सिया चाय बना रही थी। पिताजी, आज आपकी खांसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अजय ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अरे कुछ नहीं बेटिया, ये तो उम्र की तागाज है। तुम बस अपना फिक्र कर। कल रात से तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया। जब तक राहुल भैया का कोई संदेश नहीं आता, मुझे भूख कैसे लगेगी पिताजी? आज 3 दिन हो गए, उनका कोई पत्र या फोन नहीं आया। अजय की आंखों में नमी आ गई। राहुल शहर गया है ताकि हमारी ये गरीबी दूर कर सके। भगवान उसे सलामत रखे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तभी अचानक बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। धूल उड़ाता हुआ कुमार जी अजय के आंगन में आ रुके। अजय, ओ अजय, बाहर निकल बुड्ढे। अजय लड़खड़ाते हुए बाहर आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रणाम कुमार जी, इतनी सुबह आप यहाँ? सुबह क्या और शाम क्या, जब जेब खाली हो और कर्ज आसमान छू रहा हो तो चैन की नींद कैसे आती? 10 महीने हो गए अजय, उधार का एक पैसा वापस नहीं आया। ब्याज जोड़कर अब वह रकम इतनी बड़ी हो गई कि तेरे घर भी उसे चुकाने के लिए कम पड़ेंगे। कुमार जी, मैं जानता हूँ, पर फसल बर्बाद हो गई थी। मेरा बेटा राहुल शहर में काम कर रहा है। उसने वादा किया है कि वह इस महीने पैसा भेजेगा। मुझे कागज और सिक्के चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो अपनी इस झोपड़ी को खाली कर देना। मैं इसे तोड़कर यहाँ अपना गोदाम बनाऊंगा। सिया अंदर से दौड़कर बाहर आई। कुमार जी, ऐसा मत कहिए। ये घर ही हमारे पास आखिरी सहारा है। थोड़ा और समय दे दीजिए। कुमार जी ने सिया की ओर घृणा से देखा। सुनो लड़की, समय खत्म हो चुका है। 3 दिन, बस 3 दिन, उसके बाद तुम दोनों सड़क पर होगे। इतना कहकर कुमार जी धूल उड़ाता हुआ चला गया। अगली सुबह अजय और सिया ने जैसे तैसे 2 दिन काटे। वे हर पल राहुल की राह देख रहे थे। एक दिन गांव का डाकिया भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक अखबार था। अजय काका, अनर्थ हो गया काका। अजय का दिल बैठ गया। क्या हुआ? राहुल का कोई पत्र आया है? डाकिया ने कांपते हाथों से अखबार अजय की ओर बढ़ाया। शहर की उस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है जहां राहुल भाई काम करते थे। खबर है कि कई मजदूर अंदर ही फंस गए। अजय का दिल बैठ गया। नहीं, मेरा राहुल ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। सिया के आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने खुद को संभाला। पैसे कहाँ है सिया? घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और आज कुमार जी की मोहलत भी खत्म हो रही है। मैं काम करूंगी पिताजी। मैं लकड़ियां काटूंगी, दूसरों के खेतों में काम करूंगी। हम राहुल भैया को भी ढूंढेंगे और घर भी बचाएंगे। अगले कुछ दिन सिया के लिए नरक जैसे थे। वह सुबह उठती, जंगल जाकर लकड़ियां काटती और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेचती। शाम को वह गांव के कुएं पर पानी भरने जाती। एक शाम जब वह भारी घड़ा लेकर कुएं से लौट रही थी, तभी कुमार जी का बेटा अभिमान अपनी जीप से वहां से गुजरा। उसने गाड़ी रोकी और सिया को देखा। सुनो लड़की, तुम अजय की बेटी हो ना? सिया ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। हाँ, मैं सिया हूँ। रास्ता छोड़िए, मुझे घर जाना है। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मेरे पिता का कर्ज चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद या एहसान? हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत से पैसे चुकाएंगे। अभिमान को सिया का यह स्वाभिमान पसंद आ गया। वह शहर के मॉडर्न लड़की नहीं थी। उसे अपने पिता के जुल्मों का पता था, पर वह मजबूर था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस लड़की की सच्चाई का पता लगाएगा।
उसी रात सिया फिर से जंगल गई ताकि अगली सुबह के लिए ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर सके। अजय उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। अंधेरा घना था और अजय की आंखों की रोशनी कम। वे एक गड्ढे में गिर गए और बेहोश हो गए। सिया जब वापस लौट रही थी, उसने अपने पिता को वहां पड़े देखा। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहां से अभिनव, जो गांव का एक नया डॉक्टर था और अभिमान का मित्र था, गुजर रहा था। उसने चिल्लाने की आवाज सुनी और वहां पहुंचा। क्या हुआ? घबराओ मत, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बाबू, मेरे पिताजी ये अचानक गिर गए। इन्हें घर ले जाने में मदद कीजिए। अभिनव ने अजय को उठाया और उनके घर ले गया। उपचार के बाद जब अजय को होश आया तो अभिनव ने सिया से पूछा, सिया, मैंने सुना है तुम बहुत मुश्किल में हो। कुमार जी ने राहुल के पैसे दबा रखे हैं। क्या मतलब? राहुल भैया के पैसे? वह तो आग में। नहीं सिया, राहुल सुरक्षित है। मुझे आज ही शहर से फोन आया। वह घायल जरूर हुआ था, लेकिन उसने फैक्ट्री से मिला मुआवजा और अपनी पूरी बचत कुमार जी के आदमी के हाथों भेजी थी ताकि तुम्हारा कर्ज खत्म हो सके। पर कुमार जी ने वह पैसा तुम तक पहुंचने ही नहीं दिए। अगली सुबह पूरा गांव अजय के आंगन में इकट्ठा था। कुमार जी अपने गुंडों के साथ घर खाली करवाने आया था। वक्त खत्म हुआ अजय, बाहर निकलो। तभी अभिमान और अभिनव वहां पहुंचे। उनके साथ राहुल भी था। राहुल! अजय और सिया एक साथ चिल्लाए। कुमार जी का चेहरा सफेद पड़ गया। अभिनव ने कहा, कुमार जी, आपका खेल खत्म हुआ। राहुल ने जो 50,000 रुपए आपके मुनीम को दिए थे, उसका सबूत हमारे पास है। आपने न केवल पैसे छुपाए, बल्कि एक मजदूर पिता को घर से निकालने की साजिश की। पिताजी, मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं। क्या आपको जरा भी दया नहीं आई? इन लोगों ने ईमानदारी से अपना खून पसीना एक किया। कुमार जी गांव वालों के गुस्से को देखकर डर गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो अजय, लालच ने मेरी मति हर ली थी। कुमार जी ने न केवल राहुल के पैसे वापस किए, बल्कि जुर्माने के तौर पर ब्याज भी माफ कर दिया। गांव में खुशियां छा गईं। अगली सुबह अभिमान ने अजय के पास जाकर कहा, काका, मैं सिया से बहुत प्रभावित हूँ। उसकी हिम्मत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। क्या आप इस पापी के बेटे को अपना दामाद स्वीकार करेंगे? अजय ने मुस्कुराते हुए देखा। कुछ साल बाद सिया और अभिमान की शादी धूमधाम से हुई। राहुल ने गांव में ही अपनी छोटी सी डेयरी खोली। अजय अब अपनी हवेली नुमा के बाहर बैठकर रोज ढलते सूरज को देखते हैं। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान का साहस और उम्मीद अटूट है तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।